सो हेलो गाइज, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टेट केमिस्ट्री। तो चलो गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आज की इस क्लास में बेयर-विलिजर ऑक्सीडेशन को खत्म कर देंगे। ये पार्ट नंबर 2 है। सो अगर अभी तक आप लोग पार्ट नंबर 1 बेयर-विलिजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की नहीं देखे हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लीज चेक कर लेना। अब देखो, मैंने पिछले क्लास में ये पॉइंट बताना भूल गया था। कौन सा पॉइंट? बेंजीन डेरिवेटिव की माइग्रेशन के बारे में। अब बेंजीन डेरिवेटिव की माइग्रेशन के बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट, तो बेंजीन रिंग जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ अटैच्ड होगा, और एक चीज है क्या, नॉर्मल बेंजीन, और एक पॉइंट हो सकता है कि बेंजीन रिंग जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच्ड हो। सो 3 केस मेनली हो सकते हैं। अब मैंने एक पॉइंट लिखा, क्या बेंजीन डेरिवेटिव माइग्रेशन इज फैसिलिटेटेड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका मतलब सर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब जब होगा, ये जो माइग्रेशन है ना, ये फैसिलिटेट होगा। इसका मतलब होना चाहेगा। तो डोनेटिंग ग्रुप जब जब प्रेजेंट होगा, माइग्रेशन जल्दी से होना चाहिएगा। किसके रेस्पेक्ट में सर? नॉर्मल बेंजीन रिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होगा। तो माइग्रेटरी और एप्टीट्यूड की ऑर्डर अगर मैं बोलूं, बेंजीन रिंग जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ अटैच्ड होगा तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, देन नॉर्मल बेंजीन, देन बेंजीन रिंग विद एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब देखो, यहां पर मैंने और एक चीज लिखा, बेंजीन डेरिवेटिव माइग्रेशन इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसलिए इसका क्या है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की ऑर्डर। इसका मतलब ये जो माइग्रेशन है जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के केस में होगा, वो बहुत ही स्लोली होगा, इसलिए ये डिफिकल्ट है। तो ये क्या था, एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की ऑर्डर के बारे में मैंने बोला था। तो इसको प्लीज नोट कर लो। अब यहां पर देखो, तो हम लोग एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, क्या सर? मॉलिक्यूल जिसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, वो माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट जल्दी से करेगा, हाँ या ना? तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो, जो मॉलिक्यूल बेटर सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट करेगा जल्दी से। ओके। अब यहां पर मैंने पिछले क्लास में एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की ऑर्डर बोला था। कौन सा चीज से? ये देखो देखो, सामने देखो। और ये जो सर आपने ऑर्डर बोला था ना, ये आपने एक ही चीज बोला था, ये जो ऑर्डर ओनली एप्लीकेबल फॉर बेयर-विलिजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये जो ऑर्डर है, पिनाकोल, पिनाकोलोन और अदर रीअरेंजमेंट रिएक्शन में मत लगा लेना। अगर ये ऑर्डर वहां पर आप लोग अप्लाई करोगे तो रॉन्ग होने की चांस बहुत ही बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की ऑर्डर, मैं और एक बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना पड़ेगा आपको ये ऑर्डर को, क्योंकि इस ऑर्डर के मदद से अब हम लोग इसकी कुछ एग्जाम्पल करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, यहां पर पहला क्वेश्चन अगर आप लोग देख रहे हो, मैं ऑर्डर क्यों लिखा, क्योंकि ये एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा तो आपको यहां से हेल्प मिल जाएगा। तो देखो, बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड हो, और ये साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, और ये आप लोग क्या बोल सकते हो, फिनाइल भी बोल सकते हो। अब देखो, इसके साथ एक पार एसिड दिया गया है, ओके, और यहां पर क्या है, सॉल्वेंट है, रिफ्लेक्स है। इसका मतलब सर यहां पर क्या है, BBO होगा, दैट इज बेयर-विलिजर ऑक्सीडेशन होगा। अब सर ऑक्सीजन कहां पर इंसर्ट होगा, वही तो हमारा मेन फैक्ट है। यहां पर देखो, यहां पर सर फिनाइल की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड तो ज्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में सर? साइक्लोप्रोपाइल। ये तो साइक्लोप्रोपाइल है, और ये क्या है, फिनाइल है। तो फिनाइल के साथ ही ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में ये चीज बोला था, द ग्रुप हैविंग हायर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड विल बी अटैच्ड टू ऑक्सीजन। जिसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, जिस ग्रुप की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, वो ग्रुप के साथ ही ऑक्सीजन चिपक जाएगा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट होगा, वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये हो जाएगा प्रोडक्ट के तौर पे। ओके। तो यहां पर जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा दिखाई देगा। तो पहला क्वेश्चन की आंसर हमने खत्म कर दिया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन को, इसको A मार्क करो।
अब दूसरा क्वेश्चन को अगर आप लोग देख रहे हो, यहां पर कहां पर ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा सर, ये तो बेंजीन रिंग है, उसके साथ सर ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की ऑर्डर तो ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल। मिथाइल की अगर मैं बात बताऊं, ये तो एकदम ही अगर मैं बात बताऊं इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की ऑर्डर की अगर मैं बात बताऊं, ये सबसे स्लोली माइग्रेट करेगा, तो इसका मतलब सर इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ओके, तो यहां पर ऑक्सीजन को अटैच कर लेना तो प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल को देखो, ये मॉलिक्यूल के साथ अगर मैं MCPBA और CH2Cl2 डाल दूं तो कौन सा प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म होगा? ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो टर्शियरी 3 डिग्री एल्किल ग्रुप बोल सकते हो और टर्शियरी एल्किल ग्रुप बोल सकते हो, और ये तो ओनली फिनाइल है। अब देखो यहां पर टर्शियरी एल्किल ग्रुप की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की ऑर्डर अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, ये टर्शियरी एल्किल ग्रुप सबसे जल्दी माइग्रेट होता है विद रिस्पेक्ट टू क्या? फिनाइल। देखो फिनाइल यहां पर है और टर्शियरी एल्किल ग्रुप तो सबसे पहले है, तो इसका मतलब सर ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो ऑक्सीजन है ना यहां पर चिपक जाएगा, तो इसके साथ ऑक्सीजन देन C डबल बॉन्ड दो देन पीएच। ओके, तो मैं यहां पर ही प्रोडक्ट को लिख रहा हूं। ओके, अब डी को देखो, क्वेश्चन नंबर डी। सर यहां पर तो पीएच दिया गया है और यहां पर तो सर बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मैंने क्या बोला था? मैंने एक चीज आप लोगों को बोला था, बेंजीन रिंग जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच्ड होगा उसका एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे कम होगा, घटिया होगा। तो यहां पर क्या होगा? इस फिनाइल रिंग के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट। यहां पर एक बॉन्ड होगा कार्बन के साथ। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो लास्ट क्वेश्चन को देख लो, यहां पर क्या सिस्टम है सर? ये तो विनाइल है और ये तो सर टर्शियरी एल्किल ग्रुप है, तो इसका मतलब सर यहां पर ये टर्शियरी एल्किल ग्रुप के साथ अटैच्ड हो जाएगा, एमी। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लो, ये बहुत ही अच्छा सवाल था, अपने कॉपी में जरूर नोट करना। सो चलो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस को देख लेते हैं, दैट इज ब्रीच बाइसाइक्लिक कीटोन। अब यहां पर ना दो चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, एक है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और एक चीज है हमारा स्टेरिक फैक्टर। अब देखो यहां पर इस मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये जो कार्बोनिल है इसके रेस्पेक्ट में यहां पर एक कार्बन है और यहां पर एक कार्बन है। अब ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसको मत काउंट करना। इस कार्बोनिल के साथ जो कार्बन अटैच्ड है उसको मत काउंट करना। अब ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इसका मतलब सर ये तो टर्शियरी कार्बन, तो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड तो ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी। इसका मतलब सर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो बुक में भी वो भी दिया गया है, बुक में भी यही दिया गया है, मैंने जो बोला दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के हिसाब से ही प्रोडक्ट आएगा। और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ए में। तो यहां पर अगर आप लोग देख रहे हो, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ओके, तो यहां पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, उसके साथ कार्बोनिल और उसके साथ क्या है, ये प्रोडक्ट हमारा तैयार हो जाएगा और इसका यील्ड आता है लगभग 100% के आसपास। अब यहां पर इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर ना ये मॉलिक्यूल को अगर आप देख रहे हो, ये कार्बन भी एक कार्बन है और यहां पर भी एक कार्बन है। ये कार्बन 1 डिग्री आप बोल सकते हो और ये कार्बन को आप 2 डिग्री बोल सकते हो। इस कार्बन से भी अटैच्ड है, इस कार्बन से भी अटैच्ड है, इसका मतलब 2 डिग्री, और ये तो एक ही कार्बन से अटैच्ड है इसलिए 1 डिग्री। अब यहां पर आंसर होना क्या चाहिए था सर? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ऑक्सीजन जुड़ जाना चाहिए था, पर यहां पर स्टेरिक फैक्टर, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के वजह से यहां पर क्या होता है, स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट हो जाता है। और जब जब स्टेरिक फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से डोमिनेट कर जाएगा तो जो प्रोडक्ट आना चाहिए था वो नहीं आएगा, एबनॉर्मल प्रोडक्ट आ जाएगा।
ये तो नॉर्मल प्रोडक्ट जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की हिसाब से आना चाहिए था वही आया, पर इन दिस केस व्हाट हैपेंस, यहाँ पर 1 डिग्री है, यहाँ पर 2 डिग्री है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए था पर जुड़ेगा कहाँ, यहाँ पर जुड़ेगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा वो ऐसा दिखाई देगा। प्लीज नोट करना, ये अब यहां पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, अब यहां पर ओके, तो ये प्रोडक्ट हमारा तैयार होगा। सो दिस विल बी आवर प्रोडक्ट। तो ये क्या प्रोडक्ट है सर, ये तो एबनॉर्मल प्रोडक्ट, जो आना चाहिए था वो नहीं आया, यहां पर स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन ना दे सकता है और आप लोग फंस जाओगे गारंटी। यहां पर क्या दिया गया है, कीटोन भी दिया गया है सर और एल्कीन भी दिया गया है, और आप लोग जानते हो कि एल्कीन के साथ अगर MCPP डाल दे तो इपॉक्सीडेशन हो जाएगा। और सर ये जो कीटोन है ना, कीटोन को भी जनरली अगर मैं बात बताऊं, कीटोन को भी क्या होता है, अगर मैं इस साइक्लिक कीटोन की बात बताऊं, साइक्लिक कीटोन के केस में अगर आप बेयर-विलीजर ऑक्सीडेशन कर दोगे तो वहां पर लैक्टोन तैयार होता है। ओके, अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यहां पर बेयर-विलीजर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा मैं बोल रहा हूं, BVO नहीं होएगा, बेयर-विलीजर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब देखो ये जो MCPP है ना, ये एल्कीन जल्दी बनाते हैं विद रेस्पेक्ट टू कीटोन की जो आप लोग ऑक्सीडेशन करते हो वो बहुत ही स्लोली होता है विद रेस्पेक्ट टू एल्कीन की इपॉक्सीडेशन। तो इसलिए यहाँ पर जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा प्रोडक्ट के तौर पे वो ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर नहीं होगा BVO। ओके, तो यही था हमारा बेयर-विलीजर ऑक्सीडेशन के बारे में। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज लाइक कर दो, और ये जो लेक्चर सीरीज है रीअरेंजमेंट की लेक्चर सीरीज वो कंटिन्यू होगा। तो आप लोग जो सेमिस्टर 4 की स्टूडेंट हो, BSc सेम 4 स्टूडेंट, प्लीज देख लेना। आपका पूरा जो सेमिस्टर 4 की सिलेबस में रीअरेंजमेंट केमिस्ट्री से जो रीअरेंजमेंट की नेम रिएक्शन है सब मैं इस लेक्चर सीरीज के अंदर में करवा दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय टू एवरीवन।